हेलो 9th क्लास। आज हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की यहाँ पर इस क्लास में करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे अब 8th से पास होकर 9th में जाएंगे तो वो इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर सकते हैं घर में, क्योंकि 8th वालों को पता है कि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होकर 9th में आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो क्या बोलता है? इज जीरो, क्या है? इज जीरो आर रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? पहली बात क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने। क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। एंड कैन यू राइट, और क्या आप इसको इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो? एंड P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो वेयर P एंड Q, जहां पर P एंड Q क्या है? इंटीजर्स हैं। एंड Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है इज जीरो आर रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो आंसर होगा नो। क्या आंसर आएगा? नो या यस? आंसर आएगा यस, जीरो रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं P और Q की फॉर्म में, तो जीरो, जीरो अपॉन 1, जीरो अपॉन 2, जीरो अपॉन 3, ऐसे तो लिख सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जो Q है मींस जो डिनोमिनेटर है वही तो जीरो के इक्वल नहीं है ना? मींस जो डिनोमिनेटर है वही तो जीरो के इक्वल नहीं है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर में तो लिख ही सकते हैं। न्यूमिनेटर में लिखने के लिए थोड़ी मना कर रहा है हमको कि हम इसको न्यूमिनेटर में नहीं लिख सकते, डेफिनेटली न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं। तो वही चीज यहां पर इसने बताई है। अब आपका अगला क्वेश्चन करने चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पे? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड दी 6 रैशनल नंबर। फाइंड दी 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, फाइंड दी 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, इनके बारे में हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं? हम यहां पर करते हैं कि लेट Q बी द रैशनल नंबर ऑफ 3 and 4। द 1 to 6 के बीच में हम कोई भी चीज ले सकते हैं। यहां पर अगर मैं इन दोनों को करना चाहूं तो मैं सबसे पहले Q1 देखूंगी। मैं क्या करूंगी? 3 + 4 अपॉन में 2, आंसर क्या आएगा? 7 अपॉन में 2। क्या आएगा? 7 अपॉन में 2। और अगर मैं अभी देखूं तो मेरे पास पहली डिजिट क्या आ गई? 3, उसके बीच में आ गया 7 अपॉन 2 और उसके लास्ट में क्या है? 4। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट निकालने जा रही हूं Q2। Q2 क्या था? अब Q2 में क्या लेना है? ये वाला 3 लेना है और प्लस क्या लेना है? 7 अपॉन 2। क्या लेना है? 7 अपॉन 2 और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 2। अब मैं यहां 1 मानूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा मैंने, कितना आया? 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6 + 7 अपॉन में 2। अब मैं यहां पर इसको करने जाती हूं तो क्या होगा? यहां पर आएगा 13 अपॉन में 2, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। आंसर कितना आएगा? 3 अपॉन 4। अब मेरे पास कितने रैशनल नंबर हो गए? 3, 13 अपॉन 4, 7 अपॉन 2 और 4। पहला रैशनल नंबर ये, दूसरा ये। मुझे कितने निकालने? 6 निकालने। अब मैं निकालती हूँ Q3। तो Q3 में मैं क्या लूंगी? ऑब्वियस सी बात है, 4 लूंगी और प्लस 7 अपॉन 2 लूंगी और नीचे क्या लूंगी? 2। यहां पर 1 मानूंगी, ये 2 हो गया, ये 8 + 7 और ये 2, ये कितना आ गया? 15 और ये 4। ठीक है, अब मेरे पास कितने रैशनल नंबर हो गए? अब मेरे पास हो गए 3 ग्रेटर देन 7 अपॉन 2, फिर 13 अपॉन 4, फिर आ गया 15 अपॉन 4 और फिर लास्ट में आ गया 4। अब कितने हो गए? ये मेरा हो गया तीसरा रैशनल नंबर। मेरे को कितने निकालने हैं? मेरे को निकालने हैं 6। अब मैं क्या लूंगी? चलो Q4 पे चलते हैं।
Q4 पे चलते हैं। तो Q4 पे मैं क्या रखूंगी, अब मैं रखूंगी 7/2 जो मेरे पास आया था, और दूसरा मेरे पास क्या आया था, दूसरा मेरे पास आया था 13/4। नीचे कितना आएगा 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 28, और ये कितना आएगा 26। उसके बाद नीचे कितना आएगा 2। अब मैं करूंगी 28 और 26 को प्लस 14, 2 2 4 और 1 5, 54, 54/8 और ये 2, 54/8 कितना आएगा 2। अगर बेसिकली क्या होता है, कई लोग नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके भी चलते हैं, अगर वो वाला करना है तो वो कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो ये कर लो, आंसर तब भी वही आना है तब भी, लेकिन हम सिंपल चलते हैं। 4 2 सा कितना आएगा 8, ये 28, ये 26/2, यहां पर कितना आएगा 54, और नीचे कितना आएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16, 54/16 काटो, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14 और 2 8 सा 16। ये आ गया आपका रैशनल नंबर 4। अब कौन सा निकालना है, अब निकालना है रैशनल नंबर 5। इसको हटा देते हैं। 5 कैसे निकालेंगे, अब क्या रखेंगे मैम उसमें, तो अब रखेंगे हम यहाँ पर 7/2 और प्लस में क्या रखेंगे 15/4 और नीचे क्या आ जाएगा 2, फिर वही आएगा 8, 7 4 सा 28, ये 30 और ये अपॉन में 2, ये कितना आएगा 8, 58 अपॉन में 16, कट कर दो, 2 2 सा 4, 2 9 सा 18, 2 8 सा 16, कितना आ गया 29/8। अब लास्ट हमारे पास जो बचा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा रैशनल नंबर 6। क्या आएगा रैशनल नंबर 6। Q6 क्या लेंगे, क्या लेंगे, कुछ तो लेना पड़ेगा, तो 13/4 ही लेंगे, बस उसके साथ कौन सा रखेंगे जो हमारा ये अभी आया है रैशनल नंबर 4, और नीचे कितना आएगा 2। अब करेंगे 8 4 से कितना आएगा 32, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 8 3 सा 24, यहाँ कितना आ गया 2, 8 1 सा 8 और 2 10, 104, और 27 को अगर 4 से करते हैं तो 4 8 सा 7 4 सा 28, 2 4 2 सा 8 और 2 कितना हो गया 10, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आया 108, कितना आया 108। उसके बाद अब इनको प्लस कर देते हैं, 104 और 108 को क्या करते हैं प्लस करते हैं, 12 1 212, 212 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 64/212, कट कर दो, 2 1 जा 2, ना जाने की 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और कट करो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 53/16 आ गया। तो हमारे को कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए थे जो हमने निकाल लिए। अब हम लिखना शुरू करते हैं इन 6 रैशनल नंबर्स को। तो कौन कौन से रैशनल नंबर्स थे हमारे पास, पहला था हमारे पास कौन सा 7/2, दूसरा हमारे पास कौन सा आया था 13/4, तीसरा कौन सा आया था 15/4, चौथा कौन सा आया था 27/8, फिफ्थ कौन सा आया था 29/8, एंड जो हमारे पास सिक्स्थ आया था वो कौन सा आया था 53/16। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने रैशनल नंबर निकालने थे कितने 6, कितने निकालने थे 6, और वो आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखा कि किस तरीके से यहाँ पर निकाले गए हैं, कैसे निकाले गए हैं, तो आपको यहाँ पर समझ आया होगा, है ना, कि कब कब क्या क्या रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में ढूंढने हैं, कितने ढूंढने हैं 5, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन किसमें 3 अपॉन क्या लिखा है 3/5 एंड 4/5।
3/5 एंड 4/5। तो 5 और 5, अब मैम अगला कैसे लेंगे? अगर आप देख रहे हैं कि आपके डिनोमिनेटर में नंबर दे रखे हैं इक्वल, क्या नंबर दे रखे हैं? इक्वल नंबर दे रखे हैं, जैसे कि ये और ये दोनों क्या है आपके? इक्वल है, ठीक है। क्या है? तो नेक्स्ट नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर लेना होता है, नेक्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। तो कितना नंबर आएगा यहाँ पर? 6 आ जाएगा। तो ये 3/5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, न्यूमिनेटर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 30। और दूसरा कौन सा है? 4/5, तो इसका भी नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 6, तो कितना आएगा? 24/30। डिनोमिनेटर फिर से सेम। अब निकालना शुरू करते हैं, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 22, 23 एंड 24। नीचे सबके क्या आएगा? 30 आएगा। आपको कितने एक्सक्यूज मी, आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए थे? 5। तो ये दोनों तो छोड़ो, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो फर्स्ट वालों को ही मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, 9th क्लास, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सक्यूज मी यार, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्या कहता है? ये कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है, और जिसके लिए आपको क्या करना है? रीजन भी बताने हैं। सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने से काम नहीं चलेगा, रीजंस भी बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख के देखते हैं, यहां पर क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर, ठीक है। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो रीजन आएगा क्या? रीजन आएगा ट्रू, बट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो ट्रू का आगे देना पड़ेगा, जो कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 इज होल नंबर, एंड 0 इज होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, ठीक है। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा फॉल्स। इंटीजर्स जो यहां पर फॉल्स आएगा, क्या रीजन देना पड़ेगा? क्योंकि नेगेटिव, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, आर नॉट अ होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, ठीक। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या कहता है? थर्ड आपसे कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। एक चीज और है, थर्ड क्या कहता है आपसे? थर्ड कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा फॉल्स। रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डज नॉट डिवाइड बी कंप्लीटली, तो दे आर नॉट अ होल नंबर। तो यहां पर आएगा फॉल्स। रीजन क्या देना पड़ेगा? रैशनल नंबर is a form of p upon q and not divide properly। ये एक दूसरे से प्रॉपरली डिवाइड नहीं, कंप्लीटली, सॉरी, प्रॉपरली नहीं, कंप्लीटली, पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि डेसिमल में भी आंसर आता है। कंप्लीटली, एक तो क्या रीजन है कि रैशनल नंबर जो है वो p अपॉन q की फॉर्म में होता है। दूसरा ये है कि ये प्रॉपरली क्या कहते हैं? डिवाइड भी नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं होता है। तो ये क्या है? दैट आर नॉट होल नंबर्स, दैट आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है।
यहाँ पर ये आपका हो गया क्लियर। आज हमने आप लोगों को 9th क्लास 1.1 करा दी है, तो इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 8th वाले बच्चे बिल्कुल आराम से पास हो जाएंगे। आप अभी से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो 9th की, ताकि एंड में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि एंड में बच्चों के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जिस वजह से बच्चे रिवीजन करने से भागते हैं। और ज्योमेट्री के चैप्टर्स तो वैसे ही बच्चों को एक तरह से हुआ लगता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि जितना आप लोगों का मोटिवेशन मिलेगा उतना ज्यादा ही इस चैनल पे काम करने का मन करेगा। थैंक यू।